हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवस्टार रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपकी पार्टनर की एनर्जीज को चेक करने वाले हैं, उनके डीप इमोशंस को देखेंगे, आपको लेकर क्या है, जो इंसान आपके दिल में है, यानी कि पर्सन ऑन योर हार्ट। ठीक है, जो इंसान आपके दिल में है, उनके दिल में क्या चल रहा है, बेसिकली हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवस्टार रोड गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोच समझ कर ही रीडिंग बुक कराइएगा, नंबर देखकर, क्योंकि बहुत फ्रॉड हो जाता है इसीलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। मैं कैंडल जला रही हूँ, आपको फोकस करना है कैंडल की फ्लेम देखकर अपने पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है एनर्जीज उनकी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, जो भी इनके दिल में है, उनके दिल में क्या चल रहा है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या चल रहा है उनके दिल में। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज देखने को मिल रही है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना यहाँ पर यस आपकी तरफ काफी ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ये सबसे ज्यादा जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं, जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, वो हो आप। यस, आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील होता है, इनको हो रहा है। इवन आपको लेकर बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। यहां पर ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि वो ना आपकी किसी बात से हर्ट हो गए हैं, कोई बात इनको चुभ गई है, कोई दुख दिया है, या फिर किसी बात से कुछ तो ऐसा किया है, या आपने किया है, कहा है या किया है, या तो एक्शन है या वर्ड्स है, जिससे ये दुखी से दिख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपने इंटेंशन से ही हर्ट किया है, मतलब बिना इंटेंशन के भी मे बी आपसे कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं, इन इंटेंशन चीजें ऐसी हो गई हैं जिससे वो हर्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे हर्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, वो भी आपको लेकर। ठीक है, अब जरूरी नहीं है यहां पर कि आपने कुछ बोला अपने मन से या उनको हर्ट करने की वजह से बोला हो, बेसिकली खुद ही हर्ट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि किसी बात को लेकर इनको हर्ट हो गया है। ठीक है, इनको चुभी है कोई बात, कुछ पास्ट में हुई है, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो, आप इनकी लाइफ में ना बहुत स्पेशल पर्सन हो। आप ना, मतलब ऐसा दिख रहा है आपकी जगह यहाँ पर कोई भी नहीं ले सकता है, चाहे वो किसी को देने की कोशिश करे, कुछ भी करे। आप स्पेसिफिक वन हो इनके लिए, स्पेशल पर्सन हो इनके लिए, जो बेस्ट हो, सबसे ज्यादा बेस्ट हो। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, आपकी जगह कोई ना ले पाया है, ना कोई आगे ले पाएगा। भले इनकी लाइफ में कितने आए कितने जाएं, ऐसा देखते हैं ना, हर जगह आप ही दिखाई देते हो। ठीक है, हर एक इंसान में आपको ढूंढते हैं, हर एक इंसान में आपको देखते हैं। मतलब एक इल्यूजन सा क्रिएट हो जाता है इनको कि ये भी आप ही हो, वो भी आप ही हो। अचानक से ऐसा लगता है वो तो नहीं है, एक ऐसा दिखता है कि हाँ, ये आपको ही खोज रहे होते हैं, हर किसी में, हर जगह बस आप ही को ढूंढ रहे होते हैं। इस कदर ये आपको लेकर पागल हैं। ये ना आपको किसी के साथ भी नहीं देख सकते हैं, ना देखना चाहते हैं। मतलब हाँ, ये आपको लेकर डे बाय डे पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए डे बाय डे फीलिंग्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। उनको चाहिए ना कि बस आप उनके रहो, उनकर होकर रहो, आपके पास कोई ना आए, कोई आपसे बात ना करे, किसी से आप बात ना करो। बहुत जेलसी फील करते हैं अगर आपको किसी के साथ देखते हैं या आप किसी के साथ होते हो तो। करंटली ऐसा दिख रहा है कि आपसे और आपके प्यार से ज्यादा मैटर उनके लिए कुछ नहीं करता। आज की डेट पर आप और आपका प्यार ही इनके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आप इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए इस कदर ये फील करते हैं। देखो, कहीं ना कहीं अगर करंटली कोई प्रॉब्लम भी है
आप दोनों के बीच में, बट उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। आज बस आप मैटर करते हो। अगर किसी ने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है या कोई इनके लिए पहले आपको लगेगा कि नहीं दी, उसके लिए तो फैमिली मैटर करती है या करियर मैटर करता है या फिर कोई थर्ड पर्सन मैटर करता है। बट आज की डेट में ऐसा दिख रहा है कि कोई मैटर नहीं करता, बस आप ही इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, सबसे बेहतर हो। आप ही से ये प्यार करते हैं, आप ही के लिए ये सोचते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप इनके दिल दिमाग में चलते रहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनसे बहुत गहरा प्यार करते हो। और हाँ, उनके दिल में भी आपके लिए गहरी फीलिंग्स दिख रही है, डीप फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए ना। उनके मन की फीलिंग्स भी दिख रही हैं, बहुत इमोशनली आपके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। इनको ना किसी चीज का स्ट्रेस दिख रहा है, बहुत टेंशन दिख रहा है। हो सकता है कि फैमिली को लेकर कोई स्ट्रेस है या फैमिली कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या फैमिली ने कुछ तो प्रेशर यहां पर क्रिएट कर रखा है जिस वजह से ये बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं। जहां पर ये बात कमिटमेंट देने की आती है, आपके लिए स्टैंड लेने की आती है ना, ये कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली ने बहुत प्रेशर बना के रखा है, या तो किसी और से शादी का या फिर करियर में ज्यादा फोकस करने का या फिर आपको छोड़ने का। यहाँ पर कुछ तो प्रेशर क्रिएट कर रही है इनकी फैमिली, और ये स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर करेज की, हिम्मत की कमी दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। कहीं ना कहीं डरते हैं या हिम्मत नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है बहुत हिम्मत की कमी है। फिलहाल तो ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं या दिखाई दे रहा है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे या फिर अवॉइड कर रहे हैं। आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं मूव ऑन कर चुका हूं या कर चुकी हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, बढ़ रही हूं, तुम भी आगे बढ़ो। मतलब भारी मन से ये आपसे या तो कह रहे हैं या ऐसा कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपको इस टाइप का दिखा रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने से, या आपको अवॉइड करना या फिर उतना इनिशिएट नहीं करना। कहीं ना कहीं आपको गुस्सा दिलाना भी दिख रहा है, या तो किसी के साथ फोटो अपलोड कर रहे हैं या फिर किसी के साथ आजकल घूम फिर रहे हैं, या फिर कोई इनकी लाइफ में है। आपको ऐसा लगता है कि कोई है इनकी लाइफ में, और यहाँ पर कोई है नहीं इनकी लाइफ में। यहाँ पर पता है क्या चल रहा है, यहाँ पर ऐसा चल रहा है कि आपके पार्टनर बस जता ही रहे हैं कि कोई है, बस दिखा ही रहे हैं कि कोई है, पर कोई नहीं है। यहाँ पर कोई नहीं है उनकी लाइफ में जो इतना प्यार जिससे ये करते हो या फील किया हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि वो बस आपका रिएक्शन निकालना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि आपकी तरफ से इनको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है आजकल, तो स्पेशली नहीं मिल रही है। तो इसलिए आपको शो कर रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई प्यार नहीं है। वो देखना चाहते हैं क्या, कहीं ना कहीं क्या रिएक्ट करते हो आप। आपको इनसिक्योर फील कराना चाहते हैं, आपको अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग से ये कहीं ना कहीं चले गए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग से निकल गए हैं, या फिर आप इनको याद नहीं करते, इनके बारे में सोचते नहीं हो। मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि यस, कि तुमसे बेटर मुझे कोई मिल गया या मेरी लाइफ में तुमसे बेटर कोई है, पर ऐसा है नहीं। ये बस आपको दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं दिख रहा जो आपसे बेटर हो या जो आपसे बेहतर हो। आपकी जगह इनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, कोई मैच ही नहीं कर सकता, कोई तोड़ ही नहीं है, आपका तो तोड़ ही नहीं है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चाहे कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, पर आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। इनके मन में बहुत सारे सवाल है। एक सवाल ऐसा दिख रहा है कि क्या आप इनसे प्यार करते हो या आप उनसे नफरत करते हो, आप क्या सोचते हो इनके बारे में, आपकी फीलिंग्स क्या है इनको लेकर, प्यार वाली है, नफरत वाली है, आखिर है क्या, आखिर क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में इनको लेकर, ये जानना चाहते हैं। देखो, क्योंकि हो सकता है इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है, कोई वजह तो दी है आपको कि जिससे आप इनको नफरत करो ना। तो कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं कि आप इनसे नफरत करते हो क्या, कितना नफरत करते हो, मतलब इनकी शक्ल भी ना देखो, इनसे बात भी ना करो, मतलब किस हद तक नफरत करते हो, या फिर आप गुस्सा हो, नाराज हो, क्या है, मतलब क्या है आपके दिल में, आपके मन में क्या इमोशंस है इनको लेकर, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं आखिर कि है तो है क्या। वो जानना चाहते हैं एग्जैक्टली आप क्या फील करते हो, क्या महसूस करते हो।
क्योंकि इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसके बाद आपको फेस करना ना इनके लिए मुश्किल हो गया है, या आपके सामने आना इनके लिए मुश्किल हो गया है, या आपको देखना इनके लिए मुश्किल हो गया है, आपके सवाल के जवाब देना इनके लिए मुश्किल हो गया है, कुछ फेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ना, गलतियां बहुत हो गई है इनसे और बहुत पछतावा हो रहा है इन्हें, बहुत बुरा लग रहा है। मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी गलतियों को कभी माफ कर पाओगे। अगर ये आपके सामने आते हैं, आपसे बात करते हैं, कैसे आप ट्रीट करोगे ना, कैसे आप रिएक्ट करोगे सब चीजों को, क्या आप इसे उन्हें कभी माफ कर पाओगे, कभी उनको एक्सेप्ट करोगे? तो कहीं ना कहीं आपको फेस करने से डर रहे हैं, क्योंकि गलतियां की है ना, आज डर सा लग रहा है। बहुत टाइम लग गया इनको ना आपकी वैल्यू समझने में, आपकी अहमियत समझने में, आपको प्यार करने में। इनको फील भी हो रहा है कि शायद बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, शायद बहुत गलतियां कर दी, शायद इन्होंने बहुत हार्ट ब्रेक कर दिया आपका। नहीं समझ पा रहे हैं कि यार अब मैं क्या करूं, क्योंकि बहुत वक्त ले लिया। ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है और अब सब कुछ खत्म हो गया। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब पता नहीं चीजें बेहतर होंगी नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको। कहीं ना इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको खोना इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा लॉस है। अगर ये आपको खो देंगे ना, तो देखो, आपको आपको तो कोई लॉस नहीं होगा, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इनको जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप इतने अच्छे हो ना कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा और किसी के साथ भी आप खा लोगे, रह लोगे, कोई भी आपके साथ खुशी खुशी रहने को तैयार हो जाएगा। आपका नेचर इस तरीके का है। पर वो इतने अच्छे नहीं है कि यस उनको कोई अच्छा मिल जाए, या फिर इतना जितना कॉम्प्रोमाइज आपने किया, जितना आप आगे पीछे लगे रहते थे, कितना समझाते थे, कितना केयर करते थे, कितना सपोर्ट करते थे, कितना समझते थे, शायद इनको आपके जैसा तो मिल ही नहीं सकता या मिल ही नहीं सकती। इनको ऐसा फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हो रहा है कि आप बेस्ट हो। इनको दुख हो रहा है कि काश आप दूर नहीं होते, काश आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है काश वो नहीं होती, काश आप दोनों साथ होते, काश इन्होंने आपको नहीं छोड़ा होता, काश ये होता, काश वो होता। मतलब मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, मल्टीपल चीजें इनके माइंड में चलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत चीजें चल रही हैं। काश, मतलब काश 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 ही लग रहा है कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। तो बहुत चीजें चल रही है इनके माइंड में। देखो, प्यार सच्चा था। कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आपका प्यार सच्चा था, आपने कभी टाइम पास नहीं किया था। अगर टाइम पास करते, एक टाइम पास वाली एनर्जी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि अब इनको समझ में आ गया है कि आप जैसा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता। तो अब समझ आ रहा है कि उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं शायद आपकी फीलिंग्स इनके लिए सच्ची नहीं है, शायद आप इतना फील नहीं करते हो, या आपको लेकर नेगेटिव थॉट्स बहुत चलते थे इनके माइंड में ना, आपको लेकर बहुत नेगेटिव हो जाते थे। पर अब इनको एहसास हो रहा है कि सच में आप सच्चा प्यार करते हो और ये भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं। दोनों की जो फीलिंग्स है ना वो सेम पेज पर है और बहुत है। उन्हें डर लग रहा है बहुत ज्यादा कि कहीं आप माफ नहीं करोगे, या आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, या कभी पता नहीं, बहुत डर लग रहा है कि कभी ये रिश्ता सही होगा नहीं होगा, क्या होगा। बहुत डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता है, इनको ना एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ, जहां पर एक कंफर्ट था, एक खुशियां थी, एक फन एलिमेंट था, एक केमिस्ट्री थी, एक कंपैटिबिलिटी थी। मतलब ऐसा लगता था ना कि आपसे वो कुछ भी कह सकते थे, कुछ भी शेयर कर देते थे, आप उन्हें समझते ही समझते थे। गुस्सा करोगे, कुछ भी करोगे, पर समझाते थे, एक गाइडेंस देते थे, सपोर्ट करते थे। तो ऐसा कनेक्शन शायद ही इनको पहले तो किसी से मिला नहीं और कभी मिलेगा, ठीक है। तो एक कंफर्ट लेवल फील कर पाते हैं जब आप दोनों होते हो ना साथ में, तो बहुत सुकून मिलता है। एक दूसरे के साथ टाइम का पता नहीं चलता था, खुशियां इतनी थी, सुकून इस तरीके से था, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स इस तरीके से थी कि एक दूसरे में खो जाते थे आप दोनों ही ना। तो वो बहुत ये सारे मोमेंट्स याद करते हुए बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर बेसिकली। तो फीलिंग्स तो इनकी बहुत इंटेंस है, आपको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं। आज उनके मन में कोई है ना तो वो आप हो। आज वो किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, या सच्चा प्यार सीखा है कि सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार कैसे किया जाता है, या सच्चा प्यार लोग कैसे करते हैं, तो आपसे मिला है। क्योंकि कभी किसी को ना इन्होंने देखा, किसी और कपल्स में देखा, चाहे इनके दोस्त हो, चाहे इनके रिलेटिव्स हो, या आसपास में किसी को भी नहीं देखा इतना सच्चा प्यार करते हुए। क्योंकि मतलब
हर कोई किसी से जुड़ा होता है तो एक मतलब के लिए जुड़ा होता है ना, पर आपका नहीं था, आपका दिल साफ था, आप कभी मतलब के लिए नहीं जुड़े थे, आपने सच में पूरे दिल से इनको एक्सेप्ट किया था, प्यार किया था, तो वो सब ये फील भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको मिस भी कर रहे हैं और चीजों को बेहतर भी करना चाहते हैं, इनकी एनर्जी में दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं। पिंकी, पिंकी नाम रिफ्लेक्ट हुआ है, मे बी पता नहीं आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, आई डोंट नो, किसी का पिंकी नाम मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है, आई डोंट नो क्यों हुआ अचानक से पिंकी, कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि कहीं ना उनका मतलब उनका दिल बहुत घबरा रहा है, आपको खोने से, आपसे दूर होने से बहुत घबराहट होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब इनकी दिल की धड़कन ना धक 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 बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब हार्ट बीट देखोगे ना तो अब इनकी बहुत तेज होने लगी है एज कम्पेयर पहले से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका डर, बस डरते जा रहे हैं इस रिलेशनशिप से दूर होने से, आपको खोने से, बस एक डर ही डर दिख रहा है इनके मन में, जो कि बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो प्यार तो है ही आपके लिए, फीलिंग्स तो हैं, इमोशंस तो हैं, चाहे कुछ भी हो प्यार करते हैं और करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, इनको ऐसा कुछ फील होता है। ओके, तो या ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, जोडिक साइंस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो या रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।